बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन के लॉ को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जब एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था तब हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के भी कुछ लॉस को डिस्कस किया था। उनमें से एक लॉ एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन था। अगर आपको एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की स्टेटमेंट यानी कि उसकी कंडीशन जो थी हमने डिस्कस की थी वो अगर आपको याद हो तो आपको एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन होता क्या है। अगर हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हों A, B और C जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म हो तो तब एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें, जब हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को डिस्कस किया था तब उसकी कंडीशन क्या थी जी। तब जहाँ पर प्रोडक्ट है A, B की और फिर A, B का प्रोडक्ट पूरा C के साथ है, इन प्रोडक्ट्स की जगह प्लस के साइन से। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कब कंफर्म होंगे जी। मैंने जब कहा था कि जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच कर जाए, यानी कि दरमियान के वो 2 एलिमेंट्स वो 2 नंबर्स अगर मैच कर जाएं, इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो देखते हैं हमें मैट्रिसेस कौन कौन से गिवन है। हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C। अगर आप इन तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर देखें तो इन तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर 2/2 है। अगर आप इन तीनों मैट्रिसेस को साइड पे लिखें जिसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था तो फिर आपको मालूम होगा कि दरमियान के 2 एलिमेंट्स 2 नंबर्स सेम हैं। तो वो 2 एलिमेंट्स जो हैं वो दरमियान के वो सेम हैं, तो ये मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। आप जानते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो हमें मवाद दिया होता है, जो ब्रैकेट के अंदर हमें एलिमेंट्स या मैट्रिसेस दिए गए होते हैं, हम सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको बाहर मौजूद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और A और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं। ये हमने A और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लिया और C मैट्रिक्स हम एज इट इज लिखेंगे। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा और अगेन जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये एक मैट्रिक्स आएगा जिसको हम मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स C के साथ करेंगे जो कि ये है। सेम इसी तरीके से ही आप अगर इन दोनों के ऑर्डर्स को लिखें तो दरमियान के 2 एलिमेंट्स सेम होंगे और आखिर के 2 एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो ये 2/2 ऑर्डर का हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। चूँकि दरमियान के 2 एलिमेंट सेम होंगे तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया इनको रो बाय कॉलम वाइज, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे और जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनलाइज मैट्रिक्स आएगा वो ये है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमने हासिल कर लिया। स्टूडेंट्स, ये आंसर याद रखिएगा। आइए अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड से मैच करता है या नहीं। तो आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को जो कि ये है। वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स A और B और C की। इस दफ़ा ब्रैकेट के अंदर हमें मैट्रिक्स B और C दिया गया है।
तो इस वजह से हम पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जब मल्टीप्लाई किया रो बाय कॉलम वाइज तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आया, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 2 बाय 2 ऑर्डर का कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स आएगा, जिसको हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब हम इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम इसको रो बाय कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे, और फिर जब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इक्वल आ गया है हमारी लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो यही थी कि ब्रैकेट के अंदर हमें मैट्रिक्स ए भी दिए गए थे और ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स सी दिया गया था। हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को प्रूव कर दिया। आई होप सो कि आपको एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। आइए अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की 2 टाइप्स होती हैं, एक एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में। हम देखते हैं फॉर एडिशन के लिए। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन के लिए हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, और इन तीनों मैट्रिक्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है। 2 केसेस है स्टूडेंट। जो पहला केस है उसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कहते हैं, और जो दूसरा केस है उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जो पार्ट सॉल्व करूंगा वो है नंबर 1, जो कि है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आइए हम मैट्रिसेस की वैल्यू देखते हैं और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, अगेन 2 बाय 2 ऑर्डर्स के, और हम फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उन पे इन तीनों मैट्रिसेस को अप्लाई करेंगे और फिर हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की कंडीशन है वो हमें कुछ इस तरीके से दी गई है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दी गई है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और फिर अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। हमने जब मैट्रिक्स ए, बी और सी की वैल्यूज पुट की तो ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास मैट्रिक्स बी और सी ऐड हो रहे हैं। एडिशन की जो कंडीशन थी वो थी कि 2 मैट्रिसेस तब ऐड किए जा सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो, तो हम उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल दूसरा मैट्रिक्स आएगा वो अगेन एक 2 बाय 2 ऑर्डर का होगा। अब इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस 2 बाय 2 ऑर्डर के हैं, दरम्यान के 2 एलिमेंट सेम हैं, आप देख सकते हैं, तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो फाइनल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई वो एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को बआसानी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो ए बी का प्रोडक्ट है और ए सी का प्रोडक्ट है, और फिर हमने इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो आइए अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिसेस की और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने जब वैल्यू पुट की मैट्रिक्स ए बी और सी की कुछ इस तरीके से, हमने पहले मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों का सम ले लिया। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो दोनों का हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को 1 बाय 1। जो हमने ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, इनके रो बाय कॉलम जो हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से आंसर आया, और जब हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से आया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो फिर हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर्स के कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो ये बासानी ऐड हो जाएंगे। आइए अब इनको ऐड करते हैं। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि 9 + 1 10 होता है, 5 + 4 9 होता है, 0 - 2 -2 एंड -1 - 2 यस -3। तो हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं कि आप बैक जाके वीडियो को बैक लेके जाके देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का जो आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 टाइप्स हैं, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन के लिए तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए आप होमवर्क में अपने तौर पर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप भी कुछ सीख सकें। आइए अब हम थर्ड और लास्ट लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अंडर एडिशन डिस्कस किया और उनको प्रूव भी किया कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करते हैं। यानी कि अगर हम उनकी कंडीशंस को मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर इक्वल, दोनों साइड के आंसर्स इक्वल हो जाते हैं। अब हम जो लास्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब हम देखेंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर सॉल्व होता है या नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड करता है या नहीं। अगर आपको याद हो तो कम्यूटेटिव लॉ की एडिशन के अंदर जो कंडीशन थी वो थी a + b इज इक्वल टू b + a। चूँकि हम यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लेंगे, हम लिखेंगे कि ab इज इक्वल टू ba। जब हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। हम प्रूव करेंगे कि देखते हैं, हम प्रूव करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है या नहीं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं a और b, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 ऑर्डर के हैं, दरमियान की 2 वैल्यू सेम है तो ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे a और b का। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 0 से, आप देख सकते हैं, फिर हम 0 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हम जो सेकंड रो है उसको पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह ही करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा जो कि लेफ्ट साइड हमने प्रूफ कर ली, ab इज इक्वल टू ba। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स ab का प्रोडक्ट इक्वल होता है मैट्रिक्स ba के प्रोडक्ट के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ab को सॉल्व कर लिया और हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स याद रखिएगा। हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मैच करता है, यानी कि राइट हैंड साइड से मैच करता है या नहीं। तो आइए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो हमारे पास आ जाती है वो है ba, यानी कि जब हम मैट्रिक्स b को पहले रखेंगे, जब हमने दोनों मैट्रिक्स को साथ रखा, मल्टीप्लाई किया, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं हम फिर रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो बाय कॉलम ही की जाती है। आप देखें कि हमने पहले इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, इसी तरह ही हमने इस रो को इस कॉलम से और फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और दरम्यान में हम प्लस के साइंस लगा लेते हैं। जहाँ पर माइनस का होता है हम माइनस का भी लगा सकते हैं। तो हमने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास एक ऑर्डर आया, एक मैट्रिक्स आया 2x2 ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स को आप ज़रा पीछे दिए गए मैट्रिक्स से मैच करें और आप ज़रा बताइए कि ये दो मैट्रिक्स मैच कर रहे हैं या नहीं। जी, आप जान गए ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड
नहीं करता। हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आया। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। जनरली कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर जाता है। हमने ये एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि वो एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करती है या नहीं। तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दोबारा हम दो मैट्रिसेस ले रहे हैं अगेन 2x2 ऑर्डर के। सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दो मैट्रिसेस को हमने ऐड किया। अगेन हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की। जब हमने रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन जो हमने की तो हमारे पास जो आंसर आया जाहिर है वो एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स इस आंसर को आप कहीं लिख लीजिए और इसको हम राइट हैंड साइड से मैच करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल आता है या नहीं। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। अगेन हम एक दफ़ा हमने मैट्रिक्स बी को पहले रखा। अगेन हमने जब रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास जो एक आंसर आया, जो मैट्रिक्स आया वो 2x2 ऑर्डर का था। अगर आप इस मैट्रिक्स को पीछे दिए गए मैट्रिक्स से मैच करें तो आप देखेंगे कि ये इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं वी शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जनरली कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। बाज़ औक़ात कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड कर जाता है, जैसा कि इस केस में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के 3 लॉज को डिस्कस किया। हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपके लिए फॉर एडिशन किया, एडिशन के लिए सॉल्व किया। सब्ट्रैक्शन के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप वो उसको अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के लॉज को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दरअसल होता क्या है। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।